जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव आज वर्णमाला की 5वीं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। अब लगातार क्लासें चलेंगी। चलो वर्णमाला के अंतर्गत हम वर्ण के अंतर्गत हम स्वरवर्ण पढ़ रहे थे। आज हम स्वरवर्ण का वर्गीकरण करेंगे। स्वरवर्ण के वर्गीकरण से जाने की बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षाओं में आते हैं। आज हम देखते हैं स्वरवर्ण का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं स्वरवर्ण का वर्गीकरण। हम पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, उच्चारण। उच्चारण काल के आधार पर। इसमें हम पढ़े थे पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरवर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और माने एक मात्रा का समय, अर्थात एक मात्रा का समय। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब दूसरा प्रकार हम पढ़े थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। माने दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय लगता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। दीर्घ स्वर कौन कौन से? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से हैं? तो 7 हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। अब इसके बाद उच्चारण काल के आधार पर तीसरा प्रकार पढ़ा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर माने ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। माने 3 मात्राओं का
समय लगता है इसमें। और जैसे ओम, अब हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा प्रकार देखते हैं। कौन सा दूसरा प्रकार है? दूसरा प्रकार है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर। मूल स्वर इनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वर का सहारा नहीं लिया जाता। सहारा नहीं लिया जाता है। मूल स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वर का सहारा नहीं लिया जाता। अब उत्पत्ति के आधार पर दूसरा कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसमें क्या होता है कि इसकी ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वर वर्ण का सहारा लिया जाता है। ये दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति में जिस मूल स्वर का प्रयोग होता है उसी मूल स्वर का प्रयोग करते हुए इसकी उत्पत्ति की जाती है। अर्थात जिस मूल स्वर का उसी मूल स्वर से संयोग करके जो स्वर उत्पन्न होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ जिस मूल स्वर का
जिस मूल स्वर जिस मूल स्वर का दूसरे दूसरे मूल स्वर के साथ संयोग करने पर जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से दो प्रकार हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिस मूल स्वर का उसी मूल के स्वर के साथ संयोग करने पर जो स्वर प्राप्त होता है उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं जिस मूल स्वर को दूसरे मूल स्वर के साथ संयोग करने पर जो स्वर प्राप्त होता है हम उसे संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए, आए, ओ, आओ। अब हम स्वर वर्ण का वर्गीकरण के आधार पे तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, देखते हैं। पहला प्रकार अग्र स्वर। अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर। तीसरा पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। और मध्य स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में कौन कौन सा आएगा स्वर, जैसे छोटा आ। पश्च स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ,
ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण के वर्गीकरण के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, जिसमें अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, आए। और जीभ मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ। पश्च स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। चलो साथियों, अब मैं वर्गीकरण के जो 2 भाग बचे हैं उनको अगले क्लास में पूरा करेंगे। अब